ललन टॉप पर आपने खबरें देखी होंगी, हर जगह खबर फैल रही है कि साक्षी नाम की लड़की के साथ कल रात क्या हुआ। 16 साल की नाबालिग लड़की, उसका हत्या कर दिया गया कल रात। और इतनी बेरहमी से जो लड़की ने किया है, 20 साल का साहिल बताया जा रहा है कि उसने चाकू मारा उसको 22-25 बार और उसका खून कर दिया। हम पहुंचे हैं शमशान घाट, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को लाया जाएगा और हम साक्षी के माँ बाप से, परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको पता था, क्या उनको कोई भी जानकारी थी, क्या वो साहिल को जानते थे। ये सारे सवाल हम सबके मन में हैं, हम इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए। मैं हूँ ऊपी से, उत्तर प्रदेश से, ऊपी से हूँ। और आप कितने वक्त से यहाँ पे रह रहे हो? मुझे मेरे पति को तो मैं जो है बहुत साल बचपन से ही रह रहे हैं। उनके पापा खुद गुजर गए थे, बचपन से ही वो थोड़ा बड़े भाई के साथ होते रहते थे। मेरी शादी हुई है 2003 में। 2005 से मैं यहाँ लगातार रह रही हूँ। इसी इलाके में आप रह रहे हो? हाँ जी। अच्छा, और वो साक्षी आपके साथ ही रहती थी? हाँ जी, बीच में वही सहेली घर गई है। 10-15 दिन से वहीं रह रही थी। उसका पति बंद है ना, इसी वजह से वहीं रह रही थी। मैं कल परसों भी गई थी, बोली चल बेटा, तो बोली मम्मी अभी नहीं जाऊंगी, उसके भैया छूट के आ जाएंगे तो फिर मैं आ जाऊंगी। 2 बच्चे हैं, बच्चे के साथ मैं रहती हूँ। वो दीदी चली जाती था वहाँ कोट, तो मैं वो बच्चे को देखती हूँ। नीतू के जो है वो जेल में थे, इसीलिए साक्षी नीतू के साथ रह रही थी। आप उससे कब मिलने जाते थे? जैसे मैडम मुझे जैसे ड्यूटी से टाइम मिल गई, अगर आ गई तो घूमते कटाते कटाते कभी घर पे हूँ तब पहुँच जाती थी। अगर ड्यूटी से आई, मुझे टाइम मिल गया काम करके, घर से फ्री हो गई तब फिर भी पहुँच जाती। कल मुझे टाइम नहीं मिली, मैं 1:30 बजे उससे बात करी कि बेटा तुम कब आएगी। बोली मम्मी मैं तो आप बर्थडे है। मैंने कहा किसका बर्थडे? नीतू की दीदी का लड़की का बर्थडे है, उसका बर्थडे मना लेंगे, फिर भैया 2-4 दिन में छुट के आ जाएंगे तो मैं नीतू दीदी के साथ खुद आऊँगा घर पे। इतना बोली मेरे से। यही बातचीत हुई आपकी, और कोई बातचीत नहीं हुई? बोली मेरे से, बोली कि जवान मम्मी मैं तेरा बेटा बन के दिखाऊंगा, मैं वकील बनूंगा। उसने कल आपको ये फ़ोन पर बोला? हाँ जी। अच्छा, और आपने कहा कि उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी, क्या मार्क्स आए थे आपको पता है? मार्क्स के बारे में मुझे नहीं बताई मैडम। मैंने कहा बल्कि मार्क्स उतना निकलवा, रिजल्ट करे। अभी नहीं मैडम पास गई थी, बोली अभी नहीं निकला, बाद में निकलेगा रिजल्ट। खाली इतना बताई मम्मी मैं पास हो गई। तो जब वो घर पर थी, कभी आपने देखा फ़ोन पर बात करना या किसी से बाहर मिलने जाना? आपने कुछ भी नोटिस किया होगा? फ़ोन अपना देती नहीं थी मैडम। उसके पास अपना फ़ोन था? नहीं जी, हम नहीं जानते इसके बारे में, फ़ोन के बारे में नहीं जानते। पर उसके पास फ़ोन था या नहीं, आपको नहीं पता? नहीं। इससे पहले कोई और जिससे वो बातचीत करती हो, कोई दोस्त? मुझे इसके बारे में नहीं कुछ पता। और क्या आपने साहिल के बारे में पहले कभी सुना था? नहीं जी। आपको कल किसने आके बताया, कैसे पता लगा? वो जो एक छोटी सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी, वो बाल छोटा छोटा लड़की का है, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान पता कि मेरे दिमाग से उतर गया। वही भागते भागते लड़की मेरे घर पे आई थी कि आंटी हैं। अरे वहाँ भी गई थी थाने, घर पे भी गई थी, वहाँ भी गई, हॉस्पिटल गई थी। हाँ वही लड़की मेरे तो साथ जो घर पे आई थी रात में बताने, चलो आंटी साक्षी को कोई मार दिया। मैं सोची एक थप्पड़ कोई कौन मार देगा उसको। बोली नहीं आंटी चलो। मैंने कहा भाई तू झूठ बोल ले, मैं नहीं जाऊँगा, मैं काम कर रहा हूँ। फिर थोड़ी बार मैं काम करके फिर मेरा मन नहीं माना, मैं बाहर निकली। अच्छा देखो क्या बात हो गई। पीछे गई तो सब भीड़ लगी हुई थी। इतने मैं बात लेडीज से करते, मैंने बोला कि वो साक्षी कैसे, सब कह रहे हैं। बोले साक्षी है काम। ने कहा नहीं तो घर पे है। तो वो लोग सब बोले पड़ोसी चलो हम उसके घर पहले देख के आते हैं कि अफवाह है कि हकीकत है। तब तक पुलिस वाले मेरे पास पहुंच गए तो मुझे उठा के ले गए। इनके पापा कहाँ पर थे? साक्षी के पापा कहाँ पर थे? उस टाइम में पापा उसके घर ही पे थे, फिर वो सुने हैं तो वो भी गए हैं। जब आपको पता लगा साक्षी के पापा कहाँ पर थे? वो घर में तो उनको मुझे बताने का मौका नहीं मिला, फिर मैंने फ़ोन करा हूँ। आप क्या काम करते हो? मैं सर मैडम तांबा पीतल में छटैया करते थे। मेरा आदमी 3री मंजिल से गिरा हुआ ना, तो उनका पैरों टूटा हुआ है, तो मैं सोचती थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर दूँगी तो मदद हो जाएगी। इतना यही सी नाते में काम करते थे। और आप क्या कहना चाहेंगी इस सब के बारे में? साहिल के साथ आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ चाहिए, उसकी फांसी चाहिए। सर आपका नाम? मैम मेरा नाम जनक राज है। जनक राज जी, आप मुझे पूरा बताइए, आपको कब पता चला, उसके पहले क्या हुआ था?
मेरे को इसके पहले तो कुछ पता नहीं था, वो चला और कल मेरे को पता लगा 8:30 पौने 9 बजे एक लड़की आके भावना नाम की बोली कि साक्षी को मार डाला। कितने बज रहे थे रात के? रात को मैं वही 8:30 पौने 9 के आसपास हो रहा था। आप कल घर पर थे, काम पर थे? नहीं, मैं वही काम पर से आया था, खा पी करके आराम कर रहा था। अच्छा, और उनकी माताजी ने बताया कि वो बहुत दिनों से घर पर नहीं थी। नहीं, बहुत दिनों से नहीं थी, वो नीतू के यहाँ वो 10-12 दिन से थी। उसका आदमी बंद था तो 2 बच्चे थे, तो उसकी माँ बोली चल घर, तो वो बोली कि आंटी रहने दो, अब मेरा आदमी नहीं है और मेरे थोड़े बच्चों में इसका मन लग जाता है और जो है 20-22 तक तारीख तक छूट जाएगा। वो बोली साक्षी, तो मम्मी मैं चली जाऊँगी, तो बोली ठीक है। बट इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई? मैम इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि दोस्ती कैसे हुई या साहिल कौन था। नीतू और साक्षी की दोस्ती कैसे हुई? मैम ये भी मुझे नहीं पता कैसे दोस्ती हुई। उसको मैं एक दिन देखा उसके यहाँ, तो मैं कहा कहाँ गई थी, बोली भाभी मारी है। तो मैंने उसको मना भी किया कि क्यों फालतू आती जाती हो, तो नहीं मानी, उसके यहाँ अपना आती जाती थी। कितने वक्त से दोस्त थे ये दोनों? मैम उसको तो मैं वैसे 2-3 महीने से जानता हूँ, बाकी इसके पहले से हो तो वो मुझे पता नहीं। पर जब आपकी लड़की वहाँ पे थी इतने दिन, तो आपने पूछा नहीं, बोला नहीं कि क्या कर रहे हो, घर आ जाओ? मैम ऐसे तो मेरी घरवाली रोज़ ये दूसरे दिन या शाम को, वैसे तो दूसरे तीसरे दिन जाती रहती थी देखने के लिए कि कैसी है, चल घर। तो यही बात बोलती थी कि मम्मी क्यों घबरा रही है, मैं आ जाएंगे भैया तो मैं आ जाऊँगी घर। साक्षी के बाकी दोस्तों के बारे में आप जानते हो? कभी मिले हो, बातचीत हुई हो? मैम ऐसे तो लड़कियाँ उसके स्कूल की पढ़ने वाली हैं, 2-4 तो उनको मैं जानता हूँ। आप उनसे मिले हो, बातचीत हुई है? हाँ मैम 1-2 लड़कियों से बातचीत हुई है, घर पे आती होती हैं तो कहती हैं अंकल नमस्ते, तो ठीक है बेटा नमस्ते। कैसा नेचर था साक्षी का? नेचर तो मैम ठीक ही था, क्योंकि कभी तो ऐसे तो खाली उनके यहाँ बैठना उठना घूमना टहलना था, बाकी तो कभी और उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं था। पढ़ती लिखती थी। फ़ोन था? आपने उसको फ़ोन दिया था? नहीं मैम, मैं ना उसको फ़ोन दिया था ना फ़ोन अपना देता था। मैंने उसको बोला था कि बेटा तुम 12 पास हो जाओ तो मैं तुम्हें बढ़िया फ़ोन लेके दे दूँगा। और अब वो 10वीं में थी, तो परीक्षा दी थी, क्या हुआ था? तो मैम परीक्षा में उसने पास हो गई थी, तो बोली हमको फ़ोन करके कि पापा मैं पास हो गई। तो मैं कहा बेटा फिर क्या बनना चाहती हो? तो बोली पापा मैं वकील बनना चाहती हूँ। हमने कहा ठीक है बेटा बनो, हम मदद सपोर्ट करेंगे। कब की बात थी जब उसने फ़ोन करके बताया आपको? मैम 1 आध हफ्ते की बात है। और कल आपकी बात हुई थी पूरे दिन? नहीं मैम, हमसे बात नहीं हुई है। कल उसके माँ से 1 बजे के आसपास बात हुई थी। और कल रात क्या हुआ, आपको कब पता चला? कहाँ गए आप? रात को मैम वो जो है हमारे एमएलए साहब हैं, उनके सामने गली है, उसी गली में इसका डेड बॉडी मिली। तो हमारे घर से तो पहले घरवाली आई थी, तो पुलिस वालों लेकर के आए थे पहले घरवाली को। और बाद में वो जब देखी कि वो सुनी, दूर से देखी कि मर चुकी है, तो उसने हमको फ़ोन की। तो हमने कहा क्या हो गया? बोली कोई बात नहीं, हो गया इसका काम है, तो मर गई, आ जाओ। ठीक है जी, मैं आया। फिर मैं नज़दीक से जाकर देखा तो उसका बहुत बेरहमी से बहुत बुरी तरीके से मारा था। ऐसे तो कोई इंसान को नहीं मारता जैसे मारा था। हर आदमी तो उसको देख के बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। अभी अगर वीडियो उसका जो है जिस टाइम मार रहा था, अगर मैं देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ इसको फाड़ के धर दूँ अगर मेरे सामने हो तो। आपने वीडियो देखा? किसने दिखाया आपको? नहीं मैंने पुलिस वालों से मांग रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे को दिया नहीं। पर मेरे को एक लड़का भी थोड़ी वहाँ पे जहाँ पोस्टमास्टम हो रहा था, तो उस लड़के ने मेरे को थोड़ा 1-2 झलक दिखाया। वो पहले लातों से मारा, फिर पत्थरों से मारा, फिर चाकू मारा, बेरहमी से मारा मैम। और फिर आप वहाँ से पुलिस स्टेशन गए कि हॉस्पिटल गए? मैम वहाँ से तो हमको पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी लिए और हमको लिए, वो उसको रात को भेज दिया अपना पोस्टमास्टम के लिए, हमारा बयान वहाँ लिए। और 3:30 बजे रात को पुलिस वाले हमको छोड़ गए हमारे घर। और आज फिर सुबह में क्या हुआ? आज सुबह मैम हमने उनसे पूछा कि फिर हमारी ये डेड बॉडी कब मिलेगी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको फ़ोन करेंगे। तो ये हमको फ़ोन किया कि थाने आ जाओ और हम तुम्हारी ये रिपोर्ट बनाते हैं और चलो पोस्टमास्टम करवाते हैं। तो मैम हम गए। आपने रिपोर्ट कल नहीं लिखवाई? मैम रिपोर्ट क्यों लिखवाऊंगा जब हमें इस बात का कोई शक नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई धमकी नहीं है, ना कोई बातचीत सुना हो, तो किसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाऊँ? पर जब आपने देखा तब भी आपने रिपोर्ट नहीं लिखवाई कल? नहीं मैम, फिर तो वहीं पे लिखे थे, ले गए साथ में लाश ले गए, हम मियाँ बीवी को ले गए।
अपना वो कागज़ वागज तैयार किए, फिर मैं उसमें क्या रिपोर्ट लिखवाऊँ। पर आज आपने रिपोर्ट लिखवाई? नहीं नहीं, कल ही वो लोग रात को लिख लिए थे मैम, जो लिखना उखना था उन्होंने कल को ही लिखा था, और आज भी लिखे थे जब बुलाए थे कि आ जाओ पोस्टमास्टर्म के लिए चल रहे हैं। इतनी जल्दी क्रियाक्रम क्यों कर दिया? मैम जल्दी क्या करता, वो रखने लायक थी नहीं, और ऐसा भी नहीं है किसी की इंतज़ार करना है, जो थे वो हमारे यही थे। वो अब पकड़ा गया है तो अब आप क्या कहना चाहते हो? मैम पकड़ा गया है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे ये मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, और ऐसी सज़ा मिले जो आगे कोई लड़का ऐसा ना करे। 16 साल की लड़की, उसकी हत्या हो जाती है, उसके माँ बाप को पता तक नहीं होता कि वो लड़का कौन है, कौन उसके दोस्त है। माँ बाप कहते हैं कि हमने उससे फ़ोन नहीं दिया, हम उसके ज़्यादातर दोस्तों को नहीं जानते, हमें ये भी नहीं पता कि वो जिसके घर रुकी थी उससे उसकी दोस्ती कैसे हुई, कितने वक्त पहले हुई। मतलब सोचने पर आपको मजबूर कर देते हैं ना ये सारी चीज़ें, कि ऐसे दिन दहाड़े एक लड़की वकील बनना चाहती थी, 10वीं की परीक्षा लिखी थी उसने, फ़ोन करके बताया था कि पास हो गई थी, और 1 मिनट में सब ख़त्म हो जाता है ऐसे ही। अब आगे क्या होता है, कैसी कार्रवाई होती है? साहिल तो पकड़ा गया है, यूपी पुलिस ने उसे बुलंदशहर से पकड़ लिया है, तो अब पता चलेगा कि दोनों के बीच में क्या था, कैसे हुआ। बट आपके लिए सारी जानकारी हम लेकर आए ललन टॉप पर। कैमरा के पीछे है पंकज, मैं हूँ जीशा, धन्यवाद।